नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम ई चालान के हवाले से बात कर रहे थे और सादिया जावेद साहिबा हमसे बात करी थी और अभी हमें ज्वाइन किया है रहनुमा MQM फारूक सत्तार साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, ये जो ई चालान सिस्टम आया है और धड़ाधड़ आवाम के खिलाफ चालान हो रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? कोई भी कानून अगर किसी बेहतरी के लिए आए तो जरूर उसका खैर मकदम करना चाहिए। उसके पीछे हुकूमत की नीयत भी वाकई में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए किसी चीज को अगर नाफिज किया गया हो तो उसे शहरी जो है वो दोनों हाथों से वेलकम करते हैं। लेकिन अगर वाज़े तौर पर बदनीयती हो, वाज़े तौर पर एक और हुंडा टैक्स और भत्ता कराची वालों से लेना, उन्हें लूटना, एक नए हरबे के जरिए उन्हें लूटना असल मकसद हो तो फिर उसके बाद लोगों में एक एजिटेशन होता है, रिएक्शन होता है और सियासी जमातें भी ऑपोजिशन की उस पर बहुत शोर मचाती हैं। और हमारा इतराज़ भी यही है कि एक तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन जो है वो 3 से 6 माह की होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज सिग्नल सही काम करने चाहिए, चौराहों पर पुलिस होनी चाहिए, जो लेन मार्किंग है ट्रैफिक की वो होनी चाहिए, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसकी मार्किंग होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, टूटी हुई सड़कों पर कैसे आप ट्रैफिक को मैनेज कर सकेंगे, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हों, जहाँ पानी जो है वो पानी की लाइन उसमें से पानी रस रहा हो, निकासी आप जगह जगह लाइन टूटी हुई हो, तो मुझे बताएं कि उसके बाद फिर आप शहरियों से तब करें। फिर उसके बाद जो चालान की शराब जो रेट है, निर्ख 10-10 हज़ार रुपए वो चालान आप लें। आपके कैमरों की जो है वो वेरासिटी क्या है, उसकी जो है वो कैमरे किस हद तक दुरुस्त हैं, सही काम करे, क्या किसी स्टैंडिंग कमेटी के जो कमेटी मुतालिका ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक या कानून से मुतालिक, क्या अपोजिशन के लोगों को भी फैसिलिटेशन सेंटर ले जाके जहाँ CCTV कैमरे हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई, उन्हें बताया गया कि देखिए कहाँ स्पीड वायलेशन हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें क्या मतलब कहीं पर लोगों तो देखिए अपोजिशन के लोगों को या स्टैंडिंग कमेटियों को ले जाके मुख्तलिफ CCTV कैमरों पर जो मॉनिटरिंग हो रही है उनको लोगों को यकीन आना चाहिए। और फिर ये जो फारूक साहब, आप CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग की बात करें, वो मॉनिटरिंग तो शायद बहुत ज़बरदस्त हो रही है, उस पर खैर अभी तहकीकात जारी हैं। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ज़ाती ज़िंदगियों की तस्वीरें हैं, तो वो अभी AI जनरेटेड हैं या कैसे हैं? लेकिन अभी तक यही इतलात आ रही हैं कि वो ई चालान की तस्वीर ली गई थी जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो ये सिस्टम उस तरह से तो बहुत बाकायदगी से काम कर रहा है कि तस्वीर आ रही हैं। मैं इसका मतलब यही है ना कि ये इन सारी चीजों को इसका जो जायज इस्तेमाल करने के लिए चीजें हो रही हैं। या फारूक साहब, आपने जो बात की मैं उसी को पहले सेकंड कर दूं। आपने मतलब आई कैन इमेजिन, आप कह रहे हैं कि अगर रोड पर गड्ढे हैं, पिट्स हैं, कैविटीज हैं, तो मैं फिर अंदाजा लगा सकता हूं कि लाइन की पाबंदी फिर कैसे हो सकती है। फिर तो जहां से साफ जगह मिलेगी आपने वहां से निकालनी है। लेकिन सर मेरा ख्याल है अवेयरनेस काफी नहीं फैल गई। अब आप अभी भी समझते हैं कि 3 से 6 माह का वक्त और होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है? देखिए, अवेयरनेस नहीं, ये खौफ फैल गया है। ये लोगों की जिंदगियां पहले ही जीवन है टैक्स दे देके। कराची मरकज को 60% टैक्स दे, सूबे को 95% टैक्स दे, KMC, वाटर बोर्ड, KDA जितने इदारे हैं उनको जो है वो 100% का टैक्स दे, उसके बाद भी कोई कसर रह जाती है। सर वो तो कराची नो डाउट ज्यादा टैक्स दे ही रहा है, लेकिन सर लाहौर में भी जो है, पंजाब में भी धड़ाधड़ ये ई चालान होते हैं। पंजाब में रेट क्या है, यहाँ पर रेट क्या है, वहाँ अवेयरनेस कैसी थी, वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसी है, वहाँ लेन मार्किंग कैसी है, वहाँ सड़कें कितनी पुख्ता और मजबूत बनी हुई हैं। तो मतलब है कि ये कंपेयर कराची को लाहौर से तो अब आपको करना भी नहीं चाहिए। दोनों दो मुख्तलिफ दुनियाएं दोनों, वो अलग दुनिया, ये अलग दुनिया हो गई। ये बडेरों जागीरदारों की जाती रियासत है, कराची उनकी कॉलोनी है, कराची पर उनका कब्जा है, जहाँ जमीनों पर कब्जा हो रहा है, जहाँ खाली जमीन है वहाँ कब्जा हो रहा है, जहाँ मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2008 में जो है कुरानंदाजी के जरिए आखिरी स्कीम दी थी, KDA ने आखिरी स्कीम दी थी, उन जो फाइलें हैं, जो जायज ओनर है। बिल्कुल फारूक सत्तार साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, लाहौर से कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि लाहौर में
ये बात आपकी यहाँ तक दुरुस्त है कि लाहौर में अवेयरनेस कैंपेन जो है वो ज़्यादा चलाई गई थी इस हवाले से, और लाहौर की सड़कों की कंडीशन कराची से बहुत बेहतर डिफरेंट है, yes. लेकिन इस बात पर फिक्र है कि ये सिस्टम लागू होना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक है सिस्टम लागू उसका होना निज़ाम चाहिए, बेहतर हो लेकिन सके वहाँ। yes, बहुत शुक्रिया आप फारूक साहब। 3 से 6 महीने लेते, उस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस ज़्यादा होती, आवाम को अंडरस्टैंडिंग होती, तो बेहतरी की तरफ जा सकते थे। और जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जितनी कंप्लेंट्स जो हैं वो आ रही हैं शहरियों की देखा तरफ से, जाए पहले आप उस जब चीज़ ये पर सारा काम करना बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। बना रहे थे Yes. उतनी देर आप कैंपेन कर सकते थे, Campaigns कर लोगों को सकते बता थे। सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।